नमस्कार साथियों, बठली गांव के समीप हुड्डा सेक्टर 22 से एक बड़ा मामला सामने आया है। बीती रात जगाधरी निवासी सागर कश्यप नाम के एक युवक की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि सागर अपनी कथित सहकर्मी महिला के साथ पेमेंट के सिलसिले से गया हुआ था और साथ ही हम आपको घटना स्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर यह घटना घटित हुई थी। इस जगह के बारे में आसपास के लोगों का कहना यह है कि यह इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ अक्सर कुछ लोग नशा करने आते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ नशे के साथ साथ कुछ लोग अन्य गलत कार्यों को भी अंजाम देते हैं। और अब आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। बीती रात लगभग 9 बजे के करीब परिवार वालों को सूचना मिलती है कि किसी घटना के चलते सागर को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सागर को अस्पताल की तरफ से मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि परिजनों का कहना है कि किसी बड़ी साजिश के चलते सागर की हत्या की गई है। तो आइए परिजनों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। थाना सदर जगाधरी में पहुंचे हैं सर, क्या कारण है, किन कारणों के चलते आज आपको यहाँ आना पड़ा सर? मैम, रात मेरा भाई निकला था घर से गाड़ी की चाबी लेके कि मैं भाई अपने वर्क से काम से पेमेंट करने के लिए या पेमेंट लेने के लिए रोज आपके भाई का? सागर कश्यप है जी। तो मैडम वो रूटीन में जैसे डेली जाता था पेमेंट लेने देने का, उसका यही काम था। तो जैसे ही वो घर से निकला तो 9 साढ़े 9 तक मैंने वेट वगैरह किया, घर वालों ने वेट किया तो बोले कि फ़ोन वगैरह करो। तो जैसे मैंने फ़ोन किया तो हॉस्पिटल से कोई बंदा आता है जी, क्योंकि ना तो उसने कोई फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स दिया, ना कोई फ़ोन कॉल हमारे पास, ना कुछ आया। तो हॉस्पिटल से किस टाइम सर आपने फ़ोन किया था उनके पास? यही करीबन 9:30 पौने 10 के करीब मैडम। अच्छा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कॉल का? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैडम। तो उसके साथ कोई शायद लड़की भी थी जी। तो वो लड़की कौन है सर? वो ये बता रही थी कि मैं इनके साथ जॉब करती हूँ। अच्छा, वो लड़की सागर के हाँ जी। के साथ जॉब करती थी? हाँ जी मैडम। दोनों गए हुए थे सर? जी, दोनों गए हुए थे। तो जाने के बाद हमने अपना वो लड़का घर पे आया तो बताने लगा कि ऐसे ऐसे करके बाइक एक्सीडेंट हो गया भाई और हॉस्पिटल में आ जाओ आप जी। तो जैसे ही हम देखने के लिए, हमें तो एक्सीडेंट का बताया हुआ था मैडम। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कोई कार एक्सीडेंट है या कुछ है, तो वो बोले कि नहीं भाई थोड़ी बहुत ही टांग पे चोट लगी हुई है जी। तो जैसे मैं हॉस्पिटल आया तो मैडम ना तो हमें पुलिस वालों ने कोई रिस्पॉन्स दिया जी। और ना ही कोई हॉस्पिटल से रिस्पॉन्स था। उसको बस डेड बॉडी साबित करके और वो एक तरफ सिर में चोट भी है उसके और पूरी बॉडी जो है नीली पड़ी हुई है। अब ये तो अटैक में नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि हमें तो पूरा शक है। अटैक किनका कहना है सर? अटैक पुलिस वालों का कहना है मैम। अच्छा, पुलिस वालों का ये कहना है कि अटैक आया? हाँ जी। लेकिन सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि पूरी बॉडी नीली थी? पूरी बॉडी नीली है और सिर पे चोट लगी हुई है जी। और सर जिस गाड़ी में गए थे उस गाड़ी पर कोई खरोच, कोई नुकसान? कोई खरोच नहीं है मैम। ये गाड़ी खड़ी है, कुछ हल्का सा खरोच है। ये गाड़ी है जैसे कि कोई जब्ती हुई है। देखो जैसे ये वहाँ पे दही का कप पड़ा हुआ है एक, तो ये दही। जी हाँ साथियों, तो आप देख सकते हैं जो शीशा है उसमें त्रेड़ भी आई हुई है, जो कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर यही वो गाड़ी थी जिसमें आपका भाई गया था? हाँ जी। तो सर वो लड़की भी साथ में थी? हाँ जी मैडम, वो लड़की भी साथ में थी। बाकी उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि रात उस लड़की ने मेरे को फ़ोन दिया। फ़ोन पकड़ाने के बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि वो लड़की कहाँ पे है। बातचीत हुई है कि भाई कैसे हुआ है? नहीं मैम, कुछ भी बातचीत नहीं हुई। उसने सिर्फ मेरे हाथ में मोबाइल दिया कि ये सागर का मोबाइल है और उसके बाद मम्मी तो रोने लगे हुए थे तो मैं अंदर चला गया, डॉक्टर ने बुला लिया था। तो उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पे है। और पुलिस वालों को बोला तो पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं बताया अभी तक। और उसके जो सर ये घटना, ये मैम ये भटली हुड्डा का 22 सेक्टर, हुड्डा का नया सेक्टर है 22 सेक्टर। ये इसके प्लॉट कट रहे हैं यहाँ पे मैडम। तो यहाँ पे उसके साथ ये वारदात हुई है और बिल्कुल सुनसान एरिया है मैडम वो। सर जैसे कि आप बता रहे हो कि लड़की उनके साथ थी, तो जब उनको कुछ फील हुआ, वो गिरे या कुछ भी जो भी हुआ, तो लड़की ने किसी को बताया कि ऐसे हुआ? हाँ मैम, वो पास में कह रहे हैं कि गांव वाले थे साथ में, तो मतलब वो भी कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने डेड बॉडी को उठाया है। तो वो जो गांव वाले थे वो कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल में पहुंचाया। भाई पुलिस वाले बाद में ये, या तो मैम पुलिस वाले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है
बातचीत या फिर गांव वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो सर जब वो आपके भाई गिर गए थे तो लड़की ने बुलाया आसपास के हाँ लोगों जी को जी कि भाई ऐसे ये इनको चक्कर आ गए, ये गिर गए। जी मैडम, तो वहाँ पे बुला दो, वो अपना उठा के हॉस्पिटल वगैरह ले गए, तो वहाँ पे उन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया कि डेड है भैया। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे? सब्बरवाल में मैडम। सब्बरवाल में। तो हाँ अभी जी। कहाँ है सर? तो अब वो सिविल हॉस्पिटल में मैडम। ये मैडम मर्डर है, जी साफ पता लग रहा है, क्योंकि ठीक है अटैक है मैम, या कुछ ऐसी कोई वारदात होती तो चोट के निशान होते या कुछ भी होता, पर उसे एक साजिश के लगा लो, क्योंकि उसका काम था पेमेंट का लेने देने का, और उसी चक्कर में उसके साथ ये ऐसा कुछ हुआ है कि उसे कुछ गलत चीज ऐसी खिला के पिला के वो उसको इस पूरी चीज का बॉडी अंजाम नीली थी देगा। सर? हाँ जी, पूरी बॉडी में और मैम चोट के भी निशान थे? चोट के सिर में है मैम, सिर में चोट का निशान है, और साथ में उसके एक लैपटॉप भी रहता था, जी। वो भी नहीं है मैडम। लैपटॉप नहीं है। और जी। फोन कहाँ पर है सर उनका? फोन पुलिस वालों के पास है मैडम। फोन पुलिस वाले, लेकिन जो उनके पास लैपटॉप था वो नहीं है। वो भी नहीं है मैडम, नहीं बैग है, बैग में क्योंकि उसके पेमेंट भी होती थी और वो लैपटॉप भी होता था। ठीक। अरेस्ट ही हो पा रहा जी, ना तो अरेस्ट हो पा रही है लड़की, और ठीक ना है कोई जी, ना उनके घर से आई कार्रवाई। जी अभी, ना दबाव कोई उल्टा कार्रवाई। हम पे ही दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आप अपने बयान बयान दो। दीजिए, आप बयान दीजिए। जब हमारे पास फोन आया, हमारे पास तो डेड बॉडी का फोन आया ना मैम, ठीक है, हम तो अपनी डेड बॉडी के पास गए अपने भाई की, तो हम क्या बयान दे दे? बयान तो वो देगा ना जो डेड बॉडी के पास था। जो लड़की थी, लड़के थे, वो बयान देंगे। हम कैसे बयान दे दें? हम तो अपने तो सर क्या जब वो पेमेंट लेने जा रहे थे कोई और साथ था या सिर्फ लड़की? एक लड़की साथ थी मैम, बाकी तो मैम उस ये लड़की तो को मालूम देखो नहीं। मैम, ना तो हम थे कोई तो, मतलब और कोई साथ नहीं था, बस सिर्फ वो सागर थे लड़की और थी। उनके साथ वो लड़की थी। हाँ जी, मैम घर से तो आगे तो नहीं ना पता लड़की के साथ कोई और लगा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये मैम हमें ये अटैक नहीं, ये सोचा समझा मर्डर है, षड्यंत्र के साथ, पूरे षड्यंत्र के साथ ये मर्डर किया गया हमारे भाई का। ना तो प्रशासन साथ दे रहा है, ठीक है जी, ना ही सर, कोई कोई रंजिश वगैरह कुछ थी सागर की किसी नहीं, के साथ? कोई रंजिश नहीं थी जी। आप या इनके मोहल्ले में भी जाके पता कर सकते हो आस पड़ोस से कि लड़का कैसा था, कैसे उसके नेचर थे, जी सबसे राम राम थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो बोलता भी नहीं था, शर्माने वाला लड़का था जी। बस अपने काम से मतलब था। हाँ जी, वो तो सुबह निकल जाता था, रात को आता था, उसका वो टाइम ही नहीं होता था। अगर उसने 2 रोटी खा रहा है ना, तो 2 रोटी खाने में भी उसके 10 फोन। तो मैडम मीडिया के थ्रू से हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद की जाए, जी। ठीक है। और सर प्रशासन से क्या अपील करते हो सर? प्रशासन से भी ये अपील करेंगे कि जो सच है उसको ऊपर लाया जाए, और जो मतलब इसका जिम्मेवार है उसको सजा दी जाए, और आरोपी है जितने भी उनको पकड़ा जाए, ठीक है जी, कानून के हवाले किया जाए, सच्चाई को ऊपर लाया जाए मैम। तो इंसाफ चाहिए, हम तो मीडिया से हाथ जोड़ कर कहते हैं, हमें हमारे भाई के मर्डर का इंसाफ चाहिए। प्रशासन से भी, ठीक है, मौजूदा सरकार है जो, हम तो उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए हमें। और वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, और वहीं पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि सागर की मौत का कारण हार्ट अटैक है, यानी दिल का दौरा पड़ने से सागर की मौत हुई है। अब यह हत्या है या फिर मौत है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो साथियों कमेंट करके अपना सुझाव हमें जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि आखिर सागर की मौत का कारण क्या है। तो साथियों कमेंट करके हमें जरूर बताएं क्या ये हत्या है या फिर मृत्यु है। तो साथियों कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।